झारखंड बंद को लेकर राजधानी में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। क्या कुछ आलम है, किस तरह से बंद कराने के लिए आदिवासी समाज के लोग निकले हैं, वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, आप किस जगह पे मौजूद हैं और वहां क्या कुछ हालात हैं? देखिए उधर मैं अभी चांदनी चौक के आगे भिट्ठा बस्ती पड़ता है कांके रोड में, उस जगह पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं दोनों ओर का जो रास्ता है वो फिलहाल ब्लॉक किया हुआ है, आवागमन बाधित कर दिया गया है और बातें जो है वो यहाँ पर रखने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीर जो है हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये चांदनी चौक से थोड़ा सा अगर बात करें आगे बढ़ेंगे, भिट्ठा बस्ती पड़ता है और वहाँ पे देखिए अब जो है लोग प्रयास कर रहे हैं आगे जाने का, लेकिन उन्हें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। बांस लाकर जो रास्ता है ब्लॉक किया गया। जो आदिवासी संगठन के लोग जो है वो सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं और जो मेट्रो फ्लाईओवर का जो मामला है वो लगातार गर्माता हुआ दिख रहा है। जो लोग हैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, कितने में और ये क्या दिन भर रहेगा और क्या कुछ होने वाला, आप लोग ये बताइए। हम लोगों ने जाम को 10 बजे से चालू किया क्योंकि सुबह में बहुत से रोजमर्रा की जरूरतें हैं, उनको हम लोग ने चलने दिया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ सवेरे से सब्जियां लगती है, तो हम लोग सोचे कि चलिए मार्केट भी है, तो उसको देखते हुए हम लोग 10 बजे से उतरे हैं। अब 10 बजे से उतरने के बाद हम लोग देख सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से आज बंदी को किए हैं। हम लोग मेडिकल सेवा, इमरजेंसी हो, एग्जाम हो, ये सबको हम लोग छूट दे रहे हैं। आप देखें अभी सामने में आपका एम्बुलेंस को हम लोग पार होने दिए, प्रशासन की गाड़ी भी आई, हम लोग नारा भी लगाए। क्योंकि आज हम लोग अगर रोड पे उतर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज आज खतरे में है। हमारे समाज की शरणा स्थल भूमि, आदिवासी समाज की जमीन जो लूट हो रही है, इससे हम आक्रोशित होकर आज रोड पे उतरे हैं। कहीं ना कहीं आज हमारी जो सरकार है हमारे लिए तत्पर नहीं है काम करने। आप सीरम टोली का रैम का जो मुद्दा देख लीजिए, वो गेट के सामने ही उतारा गया है। लोगों का कहना है कि साल में एक दिन वहां हुजूम पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और हम लगातार तस्वीर जो है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उधर चल जाइए, उधर तो क्या आप दिन भर आप लोग यहीं पे रहेंगे क्या? हाँ, आज तो हम लोग दिन भर यहीं पे रहेंगे, लेकिन हम लोग मूलभूत सुविधा जो जरूरी चीजें हैं, मेडिकल से होके पढ़ाई से लेके जो इमरजेंसी वर्क है, उसको हम लोग नहीं रोक रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग के सामने कितनी गाड़ियां हम लोग छोड़ी है ना। तो हम लोग सभी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि आम जन को भी कभी परेशानी ना हो। एम्बुलेंस आ रहा है, एम्बुलेंस को निकालिए। तो हम एम्बुलेंस को जाने दिया जा रहा है। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं देखिए यहाँ पर देखिए एम्बुलेंस जो है, क्योंकि मरीज रहते हैं, मरीज को जल्दी जो है अस्पताल पहुंचाना होता है, इसलिए एम्बुलेंस भी कहीं नहीं है। देखिए एम्बुलेंस को यहाँ भेजा गया है। तो क्या आप लोग बाधित करके रखेंगे पूरा दिन भर, लोगों को भी दिक्कत हो रही है? देखिए ये तो मेन रोड है, जिनको जानकारी नहीं है कि इनसे भी रास्ता को हम लोग निकाल सकते हैं। पीछे से रास्ता हम लोग छोड़े हुए हैं, जो कि किसी को दिक्कत नहीं हो रहा। हम लोग आने जाने के लिए पूरा बाधित नहीं किए। हाँ, जो कि जिसको लग रहा है कि हमको यहीं से पार हो जाना है, जबरदस्ती जो कर रहे हैं, उनको हम लोग रोक के रखे। उन लोग को बता रहे हैं कि पीछे से रास्ता आप लोग निकल जाइए, इमरजेंसी है तो, लेकिन फिर भी डटे हुए हैं वो लोग, तो हम लोग जाने नहीं दे रहे हैं। हाँ, लेकिन हम लोग किसी को जबरदस्ती जबरन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। हम लोग जो अपनी मांग है, हम लोग अपनी मांग को भी रख रहे हैं। जो भी हम लोग का मांग है, आप देवरी मंदिर का ले लीजिए, मुंडर पहाड़ का ले लीजिए, या रैम का सवाल ले लीजिए, या हमारे जो आदिवासी जमीन को जो सादा पट्टा में खरीद बिक्री हो रही है उसका मांग है। हम लोग उस सभी चीजों को मांग को रखते हुए भी हम लोग बंद को कर रहे हैं। बिल्कुल नीरज, देखिए अभी फिलहाल ये रैंप को लेकर मांग हो रही है, तो रैंप को लेकर अब सरकार से इनकी क्या मांग है? क्योंकि देखिए अब तो बनकर तैयार हो गया है, अब हफ्ते भर में या एक हफ्ते में 10 दिन में उद्घाटन भी हो जाएगा। बंद कीजिए। बिल्कुल, देखिए फ्लाईओवर बनकर रेडी है, रैंप भी बन गया है, अभी बातें सामने आ रही कि उद्घाटन भी जल्द हो जाएगा। तो आप क्या समाधान कैसे निकालिएगा आप लोग? समाधान तो देखिए, फ्लाईओवर भी निर्माण बहुत सालों से चल रहा है और ऐसा नहीं है कि अगर सेंट्रल से अगर कोई भी फंड आती है तो उसको राज्य सरकार देखती है। राज्य सरकार को क्या पता नहीं था कि वहां पे हमारा शरणा स्थल है, वहां पे रैंप उतारा जा रहा है? तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि हमारा जो राज्य सरकार है उसे कहीं ना कहीं गलती हुई।
क्योंकि आज हमारे सरना स्थल के पास में जो रैंप उतारा गया है उससे कहीं ना कहीं आदिवासी समाज पूरा हताहत। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि लापरवाही हम लोग की राज्य सरकार की है, नहीं तो आज हम लोग यहाँ पे रोड पे नहीं उतरते। आज रोड पे क्यों उतरना हो रहा है हम लोग को? कहीं ना कहीं हम लोग कुचले जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, चाहे वो जमीन का मामला हो, सरना स्थल का मामला हो या कहीं का मामला हो। देखिए, पूर्व मंत्री गीता सिंह राव भी आई हुई है, उनसे प्रयास करेंगे बात करने का, उनको क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कहते हैं। तो लगातार उधर तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये कांके रोड की तस्वीर है जहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए, ये आप देख सकते हैं कई लोग जो है ये सड़क पे उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तमाम जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो कि प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। और जगह जगह पर देखिए किस तरह से जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। और ये कांके रोड की हम तस्वीर दिखा रहे थे जहाँ पर जो आदिवासी संगठन के जो लोग हैं, आदिवासी हैं, जो सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और मुख्य जो है वो मुद्दा ये है कि जो मेकोन सिरमटोली रैंप जो है वो हट जाना चाहिए, डीपीआर में बदलाव होना चाहिए, और इसी को लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कांके रोड से हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। बिल्कुल नीरज, ऐसा लगता है कि ये रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, और जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस और स्कूली वाहनों को छोड़कर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल, आपने देखा कि इमरजेंसी सेवाओं को जो है बाधित नहीं किया गया है। जो भी अगर बात करें जिनको इम्पोर्टेंट काम है या फिर जो एम्बुलेंस है उन्हें तत्काल यहाँ से जाने दिया जा रहा है। जैसे ही एम्बुलेंस का जो सायरन का आवाज लोगों को सुनाई दे रहा है, तुरंत जो है यहाँ पर जो बांस लगाया जाए उठाकर उन्हें जाने दिया जा रहा है। और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उन्हें जाने दिया जा रहा है। और कहे तो सब जगह की यही तस्वीर है कि जो भी इस जगह पे जितने भी एम्बुलेंस है उन्हें जाने दिया जा रहा है। पता किया जा रहा है कि जो भी यहाँ व्यक्ति पहुंच रहे हैं किस कार्य से पहुंच रहे हैं। अगर कुछ इमरजेंसी सेवा है तो उन्हें जाने दिया जा रहा है, अन्य किसी भी व्यक्ति को जो है जाने नहीं दिया जा रहा है। इवन जो पुलिस के जो जवान है उन्हें भी नहीं जाने दिया जा रहा है। और कह सकते हैं प्रभावी बनाने का जो प्रयास है पूरी तरह से इस बंद को वो किया जा रहा है। और किस तरह से जो लोग हैं वो अपनी बातों को भी रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो नीरज, ये जो इलाका है यानी कांके रोड के इलाके से पूरी तरह से लगता है प्रवेश बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए मैं लगातार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उन्हें ही जाने दिया जा रहा है, अन्य किसी भी व्यक्ति को जो है जाने नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति जाने का प्रयास करे उन्हें तत्काल यहाँ पर रोक दिया जा रहा है। उसे पूछा जा रहा है कि किस कार्य से वो जा रही है, उसके बाद जो है उन्हें जाने दिया रहा है। अगर कोई इमरजेंसी सेवा नहीं है, जैसे एक व्यक्ति है आप देख सकते हैं किस तरह से वो जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनसे पहले पूछा जा रहा है कि क्यों जाना चाह रहे हैं। और उसके बाद जो है देखिए उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। कहाँ का रहना है? हाँ जी, हमको गांधीनगर हॉस्पिटल जाना है। क्या बोला जाए? गांधीनगर हॉस्पिटल जाना है। यहाँ पे क्या बोला? हमको बोला जा रहा है कि नहीं जाना है। गांधीनगर अस्पताल जाना है और ये जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जाने नहीं जा रहा। दूसरे रास्ते से बोला जा रहा है कि दूसरे रास्ते से चले जाइए। साथ में महिला भी है। और लेकिन देखिए नीरज, बार बार कहा जा रहा है कि जरूरी और आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा जा रहा है, लेकिन अगर कोई अस्पताल जा रहा है तो ये भी सवाल खड़े करता है। चलिए, ये तो बंदी में अमूमन इस तरह की बातें होती हैं। देखिए अभी बात हो रही थी, अब देखिए उन्हें जाने दिया जा रहा है। देखिए अभी कुछ देर पहले जो है दिखा रहे थे, अब उन्हें जाने दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि इमरजेंसी सेवाएं की बात है, और जो भी मरीज है या फिर अगर प्राइवेट के साथ साथ जो पर्सनल गाड़ी से भी आ रहे हैं अगर मरीज है तो उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है, उन्हें रोका नहीं दिया जा रहा है। हालांकि पहले पूछा जा रहा है अच्छे से, उसके बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। कुछ महिलाएं भी जो है वो यहाँ पर सड़क पे उनसे ही बात करते हैं। क्या आप लोग भी रहेंगे पूरी महिलाएं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कब तक? बिल्कुल 6 बजे शाम तक। 6 बजे शाम तक। हाँ, ये आंदोलन हमारा शाम तक, हम लोग शाम तक यहाँ पर डटे रहेंगे। सर मतलब इसका पहुंचेगा मुख्यमंत्री तक राज्य जी सरकार? बिल्कुल, पिछले बार भी जो हम लोग ये किए थे पूरा झारखंड का असर हम लोग हमारे मंत्री देखे ही होंगे, लेकिन भी उसके बावजूद भी अभी भी हमारा मतलब क्या बोलेंगे, रात में ये लोग काम शुरू कर रहे हैं। हम लोग शुरू से रैंप को हटाने की बात कर रहे हैं। जब हमारा सरहुल बीत गया उससे पहले से हम लोग का ये आंदोलन जारी है, 6 महीना पहले से जारी है, लेकिन हमारी सरकार एक भी नहीं सुन रही है।
तो ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा शाम तक। और आप देखिएगा कितना आक्रोश है सब में। जब तक हमारा ये मांग पूरा नहीं होगा हमारे ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। फ्लाईओवर को बंद कर रेडी हो गया। रेडी हो गया वो तो शुरू से वो तो मान ही नहीं रहे हैं ना। वो तो हम लोग शुरू से ही हम लोग बंद के लिए बोल रहे हैं, रोकिए बोल रहे हैं, लेकिन वो जबरदस्ती में कर रहे हैं। हम आदिवासियों के साथ ही ऐसा कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। सरकार को इतना कुछ देखते हुए भी अभी तक उनके कान में जू नहीं रही है। तो अगली जो आने वाली सरकार है उसमें हम नहीं चाहेंगे कि ये सरकार हमारी आएगी। हम वो नतीजा उसी पे दिखाएंगे फिर। ये कहा जा रहा है कि जल्दी उद्घाटन भी हो जाएगा, नहीं, कुछ असर दिखेगा इस प्रदर्शन? उद्घाटन होने वाला था लेकिन अभी तो रोक दिया गया ना। उद्घाटन तो आपका 4 तारीख को होने वाला था। इससे पहले मीटिंग के जरिए ही आपका वो उद्घाटन जो है उसको स्टे किया गया है, तो असर तो बिल्कुल दिखेगा। तो नीरज, अब इनकी क्या मांग है फ्लाईओवर को लेकर? तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या वही मांग पे रहे कुछ और? नहीं, हम लोग का मांग यही कि वहाँ से रैंप हटाया जाए। मांग हम लोग का वही है जो शुरू में था जी, हटाया। जब तक नहीं हटाएगा हम लोग आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि वो हमारे पूरा झारखंड का वो केंद्र स्थल है जिसपे सारे स्टेट के लोग वहाँ पे आते हैं जुलूस के रूप में। वहाँ पे जो हम लोग जमा होते हैं सरोल के दिन, वो सरकार देखी गई है। इतना आस्था विश्वास के साथ लोग वहाँ पे आ रहे हैं। अब सरकार ये चाह रही है कि क्या हम लोग यूपी में जो आपका अभी कुंभ मेला हुआ वो कांड देखना चाहती है क्या? वहाँ पे अभी सरू में वही ना हुआ। इतना भीड़ में लोग ठेलम ठेली बच्चा बुजुर्ग लेकर के जब इतना आस्था श्रद्धा के साथ लोग जा रहे हैं, तो सरकार को तो वो तो कम से कम दिखना चाहिए। वो हमारी मांग जारी रहेगी जब तक वहाँ से रैंप नहीं हटेगा। तो देखिए, मेन जो मांग है उदय वही है कि रैंप वहाँ से हटना चाहिए, डीपीआर में बदलाव होना चाहिए। और इसी मांग को लेकर जो है सड़क पर उतरे हुए हैं तमाम जो लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास कर रहे थे। आपका आसपास में ही रहते हैं? जी सर, आसपास में ही रहते हैं। बंद के समर्थन में आप सड़क? हाँ, सड़क समर्थन में हम हैं। क्या इस तरह आप लोग बाधित रखेंगे? लोगों को भी परेशानी हो रही है जो कामकाजी लोग हैं। सर देखिए, इसलिए तो हमेशा हम लोग हमेशा बंद तो रखते नहीं है। जब हम लोग जो मांगे जो हम लोग है वो पूरा नहीं हो रही है, इसी वजह से हम लोग तो आंदोलन बराबर करते रहना होगा। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता तब तक हम लोग इस तरह आंदोलन करते रहेंगे हम लोग, और वो एक बार में हमेशा ही करते रहेंगे। जब मांग हमारे पूरा मांग जब ये हो जाएगी उसके बाद हम आंदोलन को हम लोग बंद कर देंगे। हम लोग सपोर्ट आम लोगों को मिल रहा है क्योंकि दुकानें खुली है सभी जगह पे, हमने देखा। देखिए, उसके लिए तो खैर हम लोग पहले भी हम लोग तो हड़ताल में भी बोल चुके थे पहले भी, और अभी भी हम फिर दोबारा निकल के भी किए हैं। अभी कर मान लो इसके दौरान भी अगर मान लो बंद नहीं होता है तो फिर हम लोग उसके लिए फिर ये करेंगे हम लोग। क्या ये प्रदर्शन इस तरह रहेगा या फिर और कहीं पे भी जाके आप लोग बंद करवाने का काम करेंगे, या दिन में यहाँ शाम तक रहेगा? अभी हम लोग शाम तक हमें यहाँ पर इस तरह का बंदी तो हर एक जगह को देखने के लिए मिलेगा ही, और ये हमेशा ये चीज अभी शाम 6 बजे तक कंटिन्यू रहेगा। रैंप का जो स्टैंड है आप लोग का कि रैंप आगे बढ़ना चाहिए, डीपीआर में बदलाव होना चाहिए, वही स्टैंड है कि स्टैंड में कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, हम लोग बदलाव तो होना चाहिए क्योंकि रैंप हटना भी चाहिए, और अगर नहीं होता है तो इस तरह का आंदोलन हम हमेशा देखने के लिए मिलते हैं, होते रहे, चलते रहेगा। क्या बोलना? अगर रैंप वहाँ से नहीं हटता है तब क्या? कि लगातार आप लोग बहुत प्रदर्शन कर चुके हैं। चलते रहेगा जब तक रैंप पीछे नहीं जाएगा, हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग का आस्था है वहाँ पे। हम लोग का जो सरना स्थल है ये पूरे झारखंड स्टेट का जो सरना स्थल है, सबका आस्था वहाँ जुड़ा हुआ है। सरकार इतने दिन से हम लोग को बस खाली घुमा रही है, केवल आश्वासन दे रही है और कुछ नहीं कर रही है। इसको हटाने के लिए हम लोग सब आंदोलन कर रहे हैं, और यहाँ पर के आसपास के सभी लोग सपोर्ट में है। ऐसा नहीं कि दुकान खुला हुआ है, दुकान बंद है, और आसपास के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये शाम तक डटे रहेंगे, यहीं पे रहेंगे कि और कि दूसरे स्थान पे भी जब तक हम लोग का जितना ग्रुप में हम लोग का जो आदेश है, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। हम लोग सिरमटोली जाने का भी प्लानिंग? नहीं, सिरमटोली जाने का प्लान तो अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर उधर से कुछ ऐसा आदेश आता है तो हो सकता है जाना पड़े। उद्घाटन की बातें सामने आ रही है कि जल्द उद्घाटन हो जाए, क्योंकि बनकर तो तैयार है। देखिए, उद्घाटन होने की जहाँ तक बात है, उद्घाटन होने की बात थी कि इस समय उद्घाटन करेगी, लेकिन हम लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रैंप को वहां से हम लोग को किसी भी तरह हटाना है या पीछे करना है। तो उद्घाटन होगा अपना, लेकिन पीछे होने के बाद, अभी उपाय नहीं। अभी सिर्फ ऐसे ही आश्वासन दिया जा रहा है कि हट जाएगा, पर अभी तक हटा नहीं। तो क्या आप लोग क्या करेंगे? हम लोग यही चाहते हैं कि रैंप को पीछे लिया जाए। सबके लिए सुख सुविधा सबके लिए होनी चाहिए, सिर्फ आम आदमी को परेशानी नहीं होगा, वैसा कुछ करना चाहिए सरकार को, बदलाव करना चाहिए। चलिए नीरज, आप बने रहे, हम आपके पास फिर लौटते हैं।